हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 10 से 11 मंथ के बेबी के लिए नाइट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का बेबी के कपड़े ले लिए हैं। उसके मेजरमेंट से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमें चौड़ाई नाप लेनी है और उसमें हमें जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा वो हमें रखना है। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे। तो ये ऊपर वाला फोल्डेड पार्ट है वो हमारा बैक पार्ट रहेगा और नीचे के 2 ओपन पार्ट है वो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो नीचे का जो पार्ट है उसको मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा है। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स को अच्छे से बिछा लेना है। फिर यहाँ पर हमें इस टॉप की लेंथ नाप लेनी है। तो ये करीब आ रही है 14.5 इंच। तो उसमें हम 2 इंच प्लस करके 16.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो अभी यहाँ पर हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो वो है हमारा यहाँ पर 9 इंच आ रहा है। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान 5 इंच पर लगा रही हूँ क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में गया होगा इसलिए। तो अभी हम यहाँ पर आर्म होल की गहराई का नाप लेंगे। तो यहाँ से हमें इसको नाप लेना है। तो ये आ रहा है 5 इंच। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगा देंगे। अभी हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो अभी यहाँ पर हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो हमने पहले मेजर किया था कि ये 12 इंच आ रहा था। तो उसको हमें आधा करके यहाँ पर निशान लगाना है 6 इंच और जो हम फिटिंग का अंदर की तरफ रखना चाहते हैं वो। फिर यहाँ पर नीचे भी हमें इसका मेजर कर लेना है और वो भी सेम ही हमारा आता है। तो जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं उनका कमर का, हिप का सभी नाप लगभग बराबर ही होता है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया है और 1.25 इंच जितना मैंने सिलाई मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई रखनी है 1.25 इंच। तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसमें भी मैंने गले की चौड़ाई रखी है 1.25 इंच और इसकी जो लंबाई है वो भी मैंने रखी है 1.25 इंच। तो इस तरह से हमें राउंड शेप जैसा गला ड्रॉ कर देना है और 1 इंच तो हमारा बाहर की तरफ एक्स्ट्रा वो रहेगा ही। तो अभी इसकी भी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। और फिर यहाँ से अंदर की तरफ हाफ इंच जितना आर्म होल भी हमें कट कर लेना है। तो ये इस तरह से फोल्ड होके हमारा बहुत ही अच्छा नेक बनकर तैयार होगा। तो अभी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो शर्ट कटिंग की थी वो लेनी है और आर्म होल को इस तरह से रफली हमें मेजर करना है। उस हिसाब से हमने इसको 4 फोल्ड किया है। अभी हम स्लीव्स की लेंथ का निशान ले लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई आ रही है 10.5 इंच। तो इस तरह से 10.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और 2 इंच हमने यहाँ पर स्लीव्स को डाउन किया है। तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ जो हमारा मार्जिन होता है वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि नीचे हमें पट्टी को
अलग से फोल्ड करना है इसलिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो अभी हम पहले इसको जो हमने शर्ट का आर्म होल कट किया है उससे मेजर कर लेंगे और फिर ही इसकी हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से और बैक पार्ट को बैक पार्ट से हमें इसको नाप लेना है। अभी इस जो हमारा तैयार टॉप है उसका जो भी फिटिंग का नाप है वो यहाँ पर हमें लेना है और जो भी हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखा है वो यहाँ पर रख के स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। तो अभी हम यहाँ पर पैंट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और अभी इसको इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा दिया है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा और इसमें इलास्टिक लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ 1.5 इंच रखा है और फिर हमें लेंथ का नाप लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा पैंट है उसकी तैयार लेंथ आ रही है 17 इंच। तो उसमें से हमें नीचे की तरफ 1 इंच की हमें अलग से बॉर्डर लगानी है। तो हम यहाँ पर उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16 इंच। तो यहाँ पर 16 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अभी यहाँ पर आसन का नाप भी हम इसी पैंट को लेते हुए यहाँ पर मेजर कर लेंगे कुछ इस तरह से और निशान लगा देंगे और 1 इंच जितना करीब अंदर की तरफ आके हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो उससे पहले आपको फिटिंग का निशान लगा देना है। तो यहाँ पर मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नीचे की हमें जो बॉर्डर बनानी है वो किस तरीके से बनानी है वो पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। अगर हमें 1 इंच की चाहिए बॉर्डर तो उसका डबल होगा 2 इंच और हाफ इंच जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन में। तो इसी तरह से आपको जितनी चौड़ी ये पट्टी चाहिए उसका डबल करना है और फिर उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करना है। अभी यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी एक अलग से स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। तो इसको डबल फोल्ड करके हम पहले पाइपिंग की तरह यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे। इसमें मैंने डोरी अटैच नहीं की है, हम सिंपल ही पाइपिंग बना रहे हैं। अभी इसको हाफ इंच जितना चौड़ा रखते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो अभी यहाँ पर कपड़े की सीधी साइड पर हमें इस पाइपिंग को रखना है और जो हमने पाइपिंग वाला पार्ट किया था उसको हमें अंदर की साइड रखना है और जो भी हमने पहले स्टिच लगाई है उसके ऊपर ही हमें स्टिच लगाते जाना है। तो अभी देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी यहाँ पर ये हमने ली है हमारी पैंट की नीचे की मोहरी। तो उसमें हमें रॉन्ग साइड पर इसको पहले अटैच करना है। तो रॉन्ग साइड पर इसको हमने अटैच कर दिया। अभी इसको सीधी साइड पर फोल्ड करना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ जाने देना है और यहाँ पर हमें अब सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से पाइपिंग वाले बॉर्डर नीचे बन जाएगी।
तो इस डिज़ाइन को आपको पैंट में दोनों मोहरी में और स्लीव्स में भी नीचे मोहरी में इस डिज़ाइन को आपको रेडी करना है। अभी हम पैंट के आगे की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको आसन वाली साइड से जॉइंट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें ऊपर इलास्टिक लगाना है। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पैंट में जितना इलास्टिक है उतना हमें लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 15 इंच का इलास्टिक और इसके दोनों एंड्स को पहले जॉइंट कर लेना है। फिर हमने जो पैंट में ऊपर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड किया था ये वहाँ पर रखना है और फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो हमारा इलास्टिक अंदर की तरफ लग जाएगा और इलास्टिक के ऊपर स्टिच ना आए उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम इसको इनर लेग से जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीधी साइड से इसको जॉइंट करेंगे क्योंकि इसमें से धागे बहुत निकल रहे हैं इसलिए। और अभी हम इसको अंदर की साइड से स्टिच कर लेंगे। तो बाहर का जो फैब्रिक है वो हमें नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से हमें स्टिच लगानी है। तो इस तरह से ये हमारी पैंट बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर हमें शर्ट की स्टिचिंग करनी है। तो उसका जो कॉलर बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 3.5 इंच चौड़ाई का फैब्रिक लिया है। ये डबल फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर कॉलर बनाना है तो यहाँ हम राउंड पार्ट पहले दे देंगे। तो अब यहाँ पर हमने जो ये 2 फैब्रिक कट किया है उसको लेना है और शर्ट को आपको इसके ऊपर कुछ इस तरह से किनारे से किनारे को मिलाते हुए रख देना है। ऊपर की साइड से पूरा शोल्डर से हमारा ये मिलना चाहिए और नीचे से भी ये परफेक्ट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो नेक और शोल्डर का जितना भी आ रहा है उसको परफेक्ट एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अंदर की पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरे पट्टी कट की है और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग बना देंगे। तो यहाँ पर इस पाइपिंग को हमें शर्ट के ऊपर लगाना है, शर्ट के ऊपर सीधी साइड में लगाना है। तो हमने जो 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वहीं से आपको इसको लगाना स्टार्ट करना है। तो आगे की तरफ थोड़ा सा 1/2 इंच जितना पहले छोड़ देना है और फिर हमने जो कट लगाया है 1 इंच का वहाँ से इस पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करना है। इसमें भी सेम हमारी जो पाइपिंग वाला पार्ट रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा और पाइपिंग के ऊपर ही आपको स्टिच लगाते जाना है। अभी हमने जो अंदर की तरफ पट्टी कट की थी उसके भी ये वाले जो सीधी साइड है उसको फोल्ड कर देना है। तो अब यहाँ पर इस पट्टी को हमने जो पाइपिंग लगाई है उसके ऊपर रखना है। तो सीधी की तरफ सीधा मिलाते हुए हमको रखना है और रॉन्ग साइड पर हमारी ये
जो हमने स्टिच लगाई थी वो स्टिच दिखेगी, तो उसके ऊपर हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पर एक साइड हम धार स्टिच लगा देंगे और ऊपर तक धार स्टिच नहीं लगानी है, थोड़े में आके हमें रोक लेना है। अभी यहाँ पर जो राउंड शेप है वहाँ हम कट लगा देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बैक पार्ट ले लिया है, इसका भी हम नेक कट कर देंगे। तो इसकी चौड़ाई तो हमने 1.25 इंच रखी है और डीप में इसको हमने 1/2 इंच जितना कट किया है। अभी हम इसको शोल्डर से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से पहले सीधी साइड पर शोल्डर को जॉइंट कर रही हूँ, फिर अंदर की साइड से हमें इसको जॉइंट करना है। तो अभी इस तरह से मैंने दोनों साइड के शोल्डर्स को जॉइंट कर दिया है। अभी हम इसका कॉलर के लिए मेजरमेंट ले लेंगे। तो हमें गले की जो गोलाई है उसका मेजरमेंट लेना है। तो इस तरीके से इसको मैंने नाप लिया है। तो ये आ रहा है करीब 9 इंच। तो हम 9 इंच यहाँ पर इसका जो कॉलर है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने डबल फोल्ड यहाँ पर बुकरम लिया है, फोल्डेड साइड है वो मेरी तरफ है। अभी नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर जो गले की गोलाई आई थी वो 9 इंच आई थी, तो इसका हाफ करके हम मार्क लगाएंगे 4.5 इंच और 0.25 हम इसको ज़्यादा रखेंगे। अभी 2 इंच हम कॉलर के चौड़ाई रख रहे हैं और वहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 0.25 मैंने इसलिए ज़्यादा रखा था क्योंकि कॉलर हमारा इतना थोड़ा नीचे से चढ़ेगा तो उसमें थोड़ा फैब्रिक हमारा ज़्यादा जाता है, इसलिए। तो सेम उसी तरह मैंने 4.5 और 0.25 यानी कि 4.25 इंच पर निशान लगा दिया है। भी यहाँ पर हमने जो गले की चौड़ाई रखी थी 2.25 इंच, उतना यहाँ पर हमको मार्क कर लेना है। और यहाँ से हम जाएंगे, हम यहाँ पर 1/2 इंच जितना ऊपर जाएंगे। जो लाइन थी उससे 1/2 इंच ऊपर जाना है और फिर इन दोनों लाइंस का हमें सेंटर लेना है। तो सेंटर पे एक निशान लगा दिया है। अभी नीचे वाले मार्क को यहाँ सेंटर वाली लाइन पर मिलाना है और ऊपर वाले मार्क को हमें 1/2 इंच ऊपर गया है वहाँ पर मिलाना है। अभी हमें 4.25 इंच का कॉलर तैयार चाहिए था, तो उसको हम यहाँ पर पहले मेजर कर लेंगे और जहाँ भी आता है वहाँ हम निशान लगा देंगे। अभी ऊपर वाले कॉलर में हम 0.25 कम कर रहे हैं, यानी कि 4.5 इंच का मेजर करके यहाँ पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हमको मिलाना है। तो ये हो गई हमारी कॉलर की फाइनल मार्किंग। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉलर को मैंने फैब्रिक पर चिपका दिया है और जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके कैनवास की धार मैंने ले ली है और उसके ऊपर मैंने उरे पट्टी की ये पाइपिंग बनाई है। तो वो हमने जो निशान लगाया है उसके ऊपर धीरे धीरे लगाते जाना है और इसमें हमारी जो पाइपिंग है वो भी अंदर की साइड रहेगी। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी कैनवास के ऊपर ही पाइपिंग लगी है। तो भी इस तरह से राउंड शेप है, इसलिए हमको ऐसे कट्स लगाने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे।
अभी यहाँ पर हमने जो शर्ट रेडी किया है उसको आपको लेना है। और ये बैक साइड का हमारा जो नेक है वो है, तो उसका मैंने पहले इस तरीके से सेंटर में हमें एक कट लगा देना है। ये बैक साइड वाला पार्ट है, उसके सेंटर में कट लगाया है। तो हमारा जो कॉलर था उसके भी सेंटर में एक निशान हमारा था, तो शोल्डर से शोल्डर तक का हमें इस तरीके से निशान लेना है। तो यानी कि हमारा जो बैक साइड का नेक था वो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लेकर फोल्ड कर दिया है, और जो कट लगाए थे वो शोल्डर से शोल्डर तक के कट थे। तो इतना आपको इसमें कॉलर में तैयार कर लेना है। अभी मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, सीधे के ऊपर सीधा रखा है, और ऊपर की साइड जो हमने पाइपिंग लगाई थी वहाँ पर जो हमारी स्टिच दिख रही थी उसके ऊपर हमें पूरे में स्टिच लगा देनी है। तो ऊपर की तरफ मैंने पूरे में इस तरह से कट लगा दिए हैं। नीचे से हमें हाफ इंच जितना छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, और यहाँ पर भी ये निशान को हमें ले लेना है। और फिर अब हम इसको सीधी साइड में टर्न करके प्रेस लगा देंगे। तो जो बुकरम वाली साइड है वहाँ पर हमें निशान लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से अच्छी सी हमारी पाइपिंग निकल कर आई है। तो अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, जो बुकरम वाला पार्ट है उसकी किनारी को हमें फैब्रिक के ऊपर इस तरह से निशान ले लेना है, और फिर उसके ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। तो नीचे का कपड़ा और ऊपर का दोनों कपड़े को हमें साथ में लेते हुए इसको जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी शर्ट की सीधी साइड है, तो यहाँ से ही हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो नीचे की तरफ सीधी साइड है वहाँ पर हम बुकरम वाला पार्ट नहीं रखेंगे। बुकरम वाला पार्ट है वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो दूसरी साइड की पाइपिंग है उसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है, तो दोनों की किनारी अच्छे से मिल जाएगी। फिर हमने जो ये स्टिच लगाई है उसके ऊपर हमें सीधे सीधा स्टिच लगाते जाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा जो शोल्डर का पॉइंट है वो, और हमने जो ये हमारा कॉलर है उसके ऊपर कट लगाया था वो सबसे पहले मिलना चाहिए। फिर हमें आगे बढ़ना है, फिर सेंटर से सेंटर हमारा मिलना चाहिए, फिर आगे स्टिच लगाते जाना है। फिर से हमारा शोल्डर का और हमारा जो कॉलर है उसका कट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ तक अगर आपका परफेक्ट नहीं आ रहा तो आप इसको खोल के फिर से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉलर को स्टिच करते जाना है, और यहाँ पर दूसरी साइड की जो पाइपिंग है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। तो अगर आपने परफेक्ट कटिंग की है तो एक ही बारी में आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कॉलर लग चुका है। अब यहाँ पर जो शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ पर हमने कट लगा दिए हैं। अभी जो अंदर की साइड की पट्टी है उसको भी यहाँ हमें लेना है, और यहाँ पर जो स्टिच है हमारी दिख रही है उसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रंट साइड का जो कॉलर का पार्ट रहेगा वो हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पट्टी को हमें शोल्डर तक जॉइंट कर देना है। देखिए तो फ्रंट साइड का पार्ट हमारा यहाँ पर कवर हो चुका है।
अभी जो बैक साइड का पार्ट का नेक है वो कवर करने के लिए हम शोल्डर पर इस तरह से कट लगाएंगे और फिर इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड के फ्रंट साइड के नेक को जो हमने पट्टी अलग से जॉइंट की थी नीचे की तरफ उससे कवर कर दिया है। अभी शोल्डर पर दोनों साइड हमने कट लगा दिए हैं और जो ये फैब्रिक है हमारा उसको अंदर की तरफ जाने देना है और इस पट्टी को यहाँ पर ऊपर की तरफ ला के हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो देखिए बैक साइड के नेक में हमने स्टिच लगा दी है, फ्रंट साइड के नेक को अभी हम इस तरह से टर्न कर देंगे। तो हो गया हमारा, यहाँ भी कवर हो गया और बैक नेक भी हमारा कवर हो चुका है। देखिए तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी यहाँ पर हम हाथ सिलाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड के कॉलर आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली निकल आए हैं। इस साइड भी हम इसको टर्न कर देते हैं। तो यहाँ हमारा जो कॉर्नर बना है वो भी एकदम परफेक्ट बना है। ठीक है, इस तरह से ये फोल्ड होगा। तो अभी हम एक्स्ट्रा जो हमारा स्लीव्स जॉइंट करना है वो कर देते हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने नीचे की तरफ सेम पट्टी मैंने लगा दी है। तो यहाँ पर हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो अभी हम साइड से भी इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सीधी साइड पर इसकी स्टिचिंग करेंगे और फिर अंदर की साइड से इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो अभी हम नीचे से भी इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से ये हमारा परफेक्ट शर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम शर्ट के कॉलर को कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, हाफ में इसको फोल्ड कर देना है और फिर आगे की तरफ हमें कुछ इस तरीके से अपने आप ही ये फोल्ड हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से ये हमारा शर्ट बनकर तैयार हो चुका है और इसका कॉलर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको ये नाइट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.